मुझे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी को ये जान से मारने की धमकी दी गई है। कंफर्म करवा लिया है कि ये लश्कर तैयबा से ही धमकी मिली है। क्या कोई शरारत तो नहीं कर रहा? ये देख लीजिए ना, ये देख लीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर शरारत की हुई है तो साइबर कैफे हैं, इतनी एजेंसीज हैं। आतंकवादियों की नजरों में सुनील डिम्पल भी उतना गुनाहगार है या उतना कद रखता है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रखता है। और ये लिखते हैं, बेटर यू फॉर यू सुनील डिम्पल एंड ग्लोबल टेररिस्ट रविंदर रैना, लीव अवर लैंड एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज वी आर रेडी। ओके, ये कहते हैं। इस मैसेज की जानकारी आपने खुद पुलिस डिपार्टमेंट को दी या आपको खुद कॉल आया पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मैंने खुद दी। जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिम्पल इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं आपको बता दूं कि कल तक जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो अकेले जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे थे। आज आखिरकार उन्हें ऐसा क्या हुआ जो है सिक्योरिटी अपने साथ रखनी पड़ी? फिलहाल वही सब जानने का प्रयास करेंगे, किसने जो है वो जान से मारने की धमकी जो है वो सुनील डिम्पल को दी, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। डिम्पल साहब, क्या बात हुई है भले वो बताएं। देखिए, पहली बात तो अपना ये ठीक कीजिए कि मैंने अपने साथ सिक्योरिटी क्यों रखी। ये दूसरी बात यह है कि मैंने सिक्योरिटी नहीं रखी है, ये मुझे सरकार की तरफ से दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से मालूम है कि आपको जम्मू कश्मीर का बेटा जम्मू कश्मीर की आवाज और जम्मू कश्मीर के लिए एक जंग लड़ रहा है, जिसमें मैं ये मांग कर रहा हूं कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए और उसको आजाद करवाया जाए पाकिस्तान से। दूसरा, मैं ये जंग लड़ रहा हूं कि मेरा रियासत का दर्जा और यहाँ पे जमहूरियत की बहाली हो। और तीसरा, आप देखते हैं कि मैं हर मजहब को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर तमाम इलाकों में और तमाम ज़िलों में जाता हूँ और दिल की दूरियां कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शायद ये मेरी इस बात को, इन आतंकवादियों को ये बात पसंद ना आई हो और ये मुझे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी को ये जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसमें जब मैंने ये देखा तो बड़ी, देखिए ये देख लीजिए आप। और जब मैंने ये सरकार तक तो उनकी तरफ से उन्हीं आप नंबर देख लीजिए, ये देखिए। जब साहब धमकी आपको भी आई है, धमकी रैना साहब को भी आई है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी जो है वो देखने को नजर नहीं आया। ये देख लीजिए आप, ठीक है। आपका ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये धमकी, पहली बात तो ये है कि आतंकवादियों की नजरों में सुनील डिम्पल भी उतना गुनाहगार है या उतना कद रखता है जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रखता है। और जम्मू कश्मीर की जंग जो है, ये प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की जगह सुनील डिम्पल जो है वो पाकिस्तान के विरोध में, सुरक्षा बलों की शहादतों के विरोध में या टारगेट किलिंग्स की विरोध में ज़्यादा आवाज़ उठाता है, नंबर 3। और नंबर 3 ये कि मैं जितने भी पीस और नॉर्मेलिटी करवाना चाहता हूं, इसके लिए शायद उनको पसंद नहीं है। बाकी आपने ये कहा कि रविंदर रैना क्यों नहीं बोले, तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो रविंदर रैना जी के पास पर्याप्त सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी है, तो उनको शायद इसकी ज़रूरत ना हो। दूसरा, ये भी हो सकता है कि जैसे सुनने में आया है कि अक्सर विपक्षी बलों में जो बात करने वाले हैं, जो जम्मू की आवाज़ उठाने वाले हैं, या तो उनको सिक्योरिटी नहीं, सुरक्षा बल नहीं दिए जाए और या उनसे जिनके पास है उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली जाए। लेकिन ये जो धमकी है, इस धमकी को लाइटली नहीं लेना होगा इसको, सरकार को। मैं ये दीपक मनहास, मैं आपको ये बता दूं, गौरव, कैमरामैन का नाम निकल गया, गौरव, तुम जानते हो कि सुनील डिम्पल खामोश रहने वाला नहीं है। इस धमकी को मैं अपनी जान की जिम्मेवारी नहीं मानता। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा का मसला है, क्योंकि हो सकता है ये जो आप जिस तरीके से रोमिंग में सारे सिम चलती हैं, जम्मू की सिम आप अमेरिका में, चाइना में, दुबई में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी तरह उनकी रोमिंग सिम्स भी पाकिस्तान की ये यहाँ पे हो सकता है कि यहीं पे कहीं बैठा हो, क्योंकि उसका ये कहना, देखिए इतनी जानकारी आप रखते हैं, आपने कंफर्म करवा लिया है कि ये लश्कर तैयबा से ही धमकी मिली है। क्या कोई शरारत तो नहीं कर रहा? ये देख लीजिए ना,
ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर शरारत की हुई है तो साइबर कैफे हैं, इतनी एजेंसीज है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप भंडारी जी के माध्यम से भेज दी है, और इसके साथ साथ मैंने डिवीजन कमिश्नर जम्मू को भी कह दिया। अब इससे और एसएसपी जम्मू हमारे जो बहादुर हैं डॉक्टर विनोद जी, उनको तक भी पहुंचा दिया। मैंने तो कोई बात छुपाई नहीं। इस बात को लेकर के मैं डरा नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि ये कहीं ऐसी फिर से डांगरी, पुलवामा या उड़ी जैसे हमले या बफलियाज, पुंछ, रजौरी सुरक्षा बलों के ऊपर हमले करने की कोई साजिश नहीं हो। इसलिए इन आतंकवादियों को पकड़ना बेहद जरूरी है। क्या लगता है जिस प्रकार से आप आवाज उठाते हो, जम्मू कश्मीर के बेटे सुनील डिम्पल को आज धमकाने की कोशिश की जा रही है कि डर के मारे अपने घर से बाहर ना निकले, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को आगे ना रखें? देखिए, मैं आप लोगों को ये पैगाम भेज दूं। ये पत्रकार मेरे मित्र गौरव ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और यहाँ का वरिष्ठ पत्रकार है। मैं आपको ये पैगाम पहुंचा देता हूं, जो भी आप लश्कर तोयबा के या जो भी हैं आप, इन्होंने ये कहा है, बोथ आर यू ऑन आवर हिट लिस्ट, वेट एंड वॉच, एवरीथिंग इज रेडी। अरे साहब, क्या एवरीथिंग इज रेडी? सब कुछ तैयार हो चुका। हाँ, और दूसरा वो कहते हैं बेटर फॉर यूज, यानी कि बेटर फॉर सुनील डिम्पल और बेटर फॉर सुनील डिम्पल और ग्लोबल टेररिस्ट सुनील डिम्पल एंड रविंदर रैना लीव अवर लैंड। आपके बाप की जम्मू कश्मीर रियासत है, ये हमारे बुजुर्गों की विरासत है, ये डोगरों की रियासत है। यही नहीं, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को भी मैं आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाऊंगा। और ये लिखते हैं, बेटर यू फॉर यू सुनील डिम्पल एंड ग्लोबल टेररिस्ट रविंदर रैना लीव अवर लैंड एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज वी आर रेडी। ओके, ये कहते हैं। इस मैसेज की जानकारी आपने खुद पुलिस डिपार्टमेंट को दी या आपको खुद कॉल आया पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मैंने खुद दी। आपने खुद दी जानकारी? मैंने उसके खुद बाद दी। क्या रिप्लाई आया? लश्कर तोयबा के या जो भी आतंकवादी हैं, जो भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी देश में बैठे हुए हैं, आप लोगों को मैं ये पैगाम भेज रहा हूं। जगह, समय, तारीख कहां मिलना है आप तय करें और अपने मुल्क से कहें कि सुनील डिम्पल को, जो जम्मू कश्मीर का बेटा है, भारत का बेटा है, उसे आपके मुल्क में आने की इजाजत दी जाए। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से और एलजी साहब से मैं इजाजत ले लूंगा कि मुझे पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवाना है और जम्मू कश्मीर भारत रियासत का हिस्सा बनाना है। ये पैगाम उन लोगों तक मेरा पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जी, और इनको मैं एक और चेतावनी दे रहा हूं कि मेरा ये आपको ये चेतावनी है कि पाकिस्तान से जो भी हमारे आतंकवादियों ने, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया हुआ है, जो सुरक्षा बलों के टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, जो भी हाफिज सईद या अजहर मसूद जो पाकिस्तान में छुप करके बैठे हैं, उनका सर काट करके लाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम सुनील डिम्पल देगा। तो बिल्कुल एक बड़ा ऐलान सुनील डिम्पल की ओर से जरूर देखने को नजर आया। हालांकि 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो लोग इस प्रकार का काम करेंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि सुनील डिम्पल की ओर से तो साफ तौर पर यह चीज़ कही गई। वहीं मैं आपको बता दूं कि अब्बू उमर कर एक कहीं ना कहीं अब्बू उमर लक्शरी कर जो है वो एक व्यक्ति के व्हाट्सएप से जो है वो इनको मैसेज आता है, जिसके बाद साफ तौर पर जो है ये इस चीज़ की जानकारी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं एसपीओ जो है वो इनके साथ ज़रूर तैनात किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर अब सुनील डिम्पल ये मांग कर रहे हैं कि एक एसपीओ मुझे लगता है कि मेरे परिवार के लिए जो है वो सक्षम नहीं है, इसके चलते हुए और भी सिक्योरिटी जो है वो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूँ कि साथ ही साथ इनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को भी जो है वो इस प्रकार की धमकी आई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की अगर हम बात करें तो उन्हें आज दिन जो है वो इस प्रकार की धमकियां जो है वो मिलती रहती हैं, क्योंकि आप सभी जिस प्रकार से उनके कार्य के बारे में जानते हैं कि वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं और हमेशा आतंकवाद का सफाया करने की बात जम्मू कश्मीर से करते हैं। तो उन्हें आज दिन जो है वो इसके चलते हुए धमकियां जो हैं वो ज़रूर मिलती हैं। लेकिन आज सुनील डिम्पल को भी इस चीज़ की धमकी मिली, जिसके बाद इस चीज़ की जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट तक ज़रूर पहुँचाएगी, जिसके बाद आखिरकार इनके साथ एक PSO जो है वो ज़रूर तैनात किया गया। हालांकि इस वक्त तमाम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आखिरकार क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उन लोगों की हैं, लोग भी अपनी राय देकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ सुनील डिम्पल ने ये बात ज़रूर कही कि आखिरकार मेरा जो ओहदा है, मेरा जो पद है वो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी के बराबरी का है। तो फिलहाल इसे लेकर भी अगर आप लोगों
लोगों के मन में कोई विचारधाराएं हैं तो आप लोग अपनी राय देकर जरूर बता सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक मनाज के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय हिंद।